अब मैं लेता हूँ इसका तीसरा भाग, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में बोला, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तथा उसका क्षेत्रफल 800 स्क्वायर मीटर हो? यदि पॉसिबल है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मीन्स एक मैंगो ग्रुप बनाना है, मैंगो का गार्डन बनाना है बच्चों, जिसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में दिया हुआ है। मान लिया ये गार्डन है, इसमें मैंगो के प्लांट हैं, पेड़ हैं। इसमें कहता है लंबाई चौड़ाई से दुगनी। अगर हम चौड़ाई को x मान लेते हैं तो लंबाई 2 गुनी यानी 2x हो गई, ठीक है। और इसका एरिया दिया है, क्षेत्रफल दिया है 800 स्क्वायर मीटर। जांच करते हैं क्या ये बनाना संभव है। इसके लिए हमने ले लिया चौड़ाई, लेट दी ब्रेथ, चौड़ाई बराबर x। चूंकि इसने कहा यदि चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी है, लंबाई यानी कि लेंथ है बच्चों इसका 2 गुना, चौड़ाई का 2 गुना 2x, क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर है 800 स्क्वायर मीटर। अब हमें जांच करना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। इसके लिए हम समीकरण बनाएंगे और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है बच्चों। आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल L इंटू बी। तो अब लेंथ हमारे पास है 2x मल्टीप्लाई ब्रेथ है x इक्वल में एरिया हमको दिया है 800 स्क्वायर मीटर। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, 2x स्क्वायर वी गेट 2x स्क्वायर इक्वल 800, ठीक है बच्चों। ओके 800 को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो हमें मिलता है 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। ये है हमारा द्विघात समीकरण। अब हमें इस द्विघात समीकरण के मूलों की जांच करनी है बच्चों। तो गाइज अगर मूलों की जांच करेंगे और मूलों की जांच से हमको ये पता लगता है कि इसमें रियल रूट हमें मिलते हैं, तो हम लिखेंगे ऐसी बगिया बनाना पॉसिबल है। तो अब इसका हमें इसके रूट्स की जांच करनी है कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इससे हम हटाते हैं और अपने समीकरण को जांचते हैं। बच्चों ये समीकरण आप देख रहे हैं 2x स्क्वायर, इसमें बीच वाला टर्म नहीं है तो उसे आपको अपनी ओर से लेना है प्लस 0x, b का वैल्यू 0 अपनी ओर से पुट करना है, माइनस 800 इक्वल 0। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बदल दिया। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो a बराबर हो गया 2 और b बराबर 0 और c बराबर माइनस 800। अब इससे हम इसको जांच सकते हैं। इसके लिए हमें d का फॉर्मूला लगाना है, d इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाकर जांचना है। तो b की जगह 0 भर दिया, माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह 2 रख दिया, मल्टीप्लाई 800 रख दिया, c की जगह मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। 4 2 जा 8 8 जा 64, 64 0 0 इतना आ गया। तो हमें बच्चों क्या मिल रहा है, d बराबर मिल रहा है 6400। अब इससे क्या पता लगता है, आपको मालूम है कि अगर d का वैल्यू पॉजिटिव होता है या 0 होता है तो रियल रूट होते हैं, तो आंसर होगा यस, हाँ संभव है, पॉसिबल। मतलब पूछा था ना आम की बगिया बनाना संभव है, तो हम लिखेंगे हाँ संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि रियल रूट्स मिल रहे हैं हमको, बिकॉज जो रूट हैं वो रियल रूट हैं, रियल रूट्स वास्तविक, ठीक है, वास्तविक मूल। अब हमको इसे निकालना है।
तो हमसे पूछा है कि बताइए फिर लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। इसके लिए हम इसका रो जो है फॉर्मूला मेथड या फैक्टर मेथड से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला मेथड लगाता हूँ और हमारे पास है ए की जगह 2, बी की जगह 0 और सी की जगह -800 और डी बराबर है 6400। तो अब हमें पहला मूल यानी x निकाल लेते हैं। तो x बराबर -b प्लस √d अपॉन 2a, वैल्यू भर दे देते हैं यहाँ पर -0 प्लस 6400 अंडर रूट में अपॉन 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू हो गया 2। क्या मिलेगा हमें 6400 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 6400 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 8 8 जा 64, तो 80 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 80 आ गया अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, कैंसिल किया 4 2 जा 8 20 आ गया। ठीक है, तो x बराबर हो गया 20। ये पहला मूल यानी पहला आंसर। अब दूसरा भी निकाल के देखते हैं क्या दूसरा क्या आता है। दूसरे में हमने ले लिया फिर से x बराबर, यहाँ पर अब हमें -b और -√d अपॉन 2a लेना है। वैल्यू भर देना है -0 -6400 अंडर रूट में अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2। तो क्या आएगा, -80 आएगा अपॉन 4 आएगा, कैंसिल करेंगे तो -20 आएगा। तो x बराबर क्या आया, -20 आया। तो क्या ये आंसर पॉसिबल है, तो जवाब है नहीं, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती, संभव नहीं। मतलब लंबाई या चौड़ाई, हमने x चौड़ाई को माना है तो चौड़ाई ही माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए आंसर हो गया 20। तो हमारे जो लंबाई और चौड़ाई हम कितनी हो गई बच्चों, इस प्रश्न का फाइनली हमें अगर जवाब पूछा जाए तो हमारी लेंथ हो गई 2 मल्टीप्लाई 20 यानी 40 और ब्रेथ हो गया x यानी कि 20 मीटर। ये हमारे फाइनली 2 आंसर हो गए इस प्रश्न के। अब हम लेते हैं चौथा सवाल, 4th क्वेश्चन। इसमें पूछा है क्या निम्न स्थिति पॉसिबल है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 फ्रेंड है, उनकी आयु का योग 20 है। 2 फ्रेंड, मान लिया जैसे राम और श्याम, ठीक है। तो 2 फ्रेंड है, उनकी आयु का योग 20 है। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, मान लिया पहले फ्रेंड की एज है x, माना पहले मित्र की आयु बराबर x, तब दूसरे की आयु कितनी हो जाएगी, सेकेंड फ्रेंड की आयु हो जाएगी 20 माइनस x, क्योंकि दोनों फ्रेंड की एज का सम है 20, तो 20 में से पहले की आयु को घटाएंगे तो दूसरे की प्राप्त होगी। अब कहता है कि 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, ठीक है, 4 years ago, 4 साल पहले उनकी आयु का जो गुणनफल था वो 48 था बच्चों। तो 4 साल पहले इसकी आयु क्या हो जाएगी, पहले फ्रेंड की आयु हो जाएगी x माइनस 4, दूसरे की क्या हो जाएगी
20 माइनस एक्स माइनस 4। फ्रेंड आपको दोनों की एज में से 4 माइनस कर देना है। x माइनस 4, 20 माइनस एक्स माइनस 4, मतलब इसमें से भी -4, इसमें से भी -4, दोनों को ब्रैकेट पर रखना है और बीच में कोई साइन नहीं। इसका मतलब हो गया मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया है 48। अब हमें इसे सॉल्व करना है, स्थिति को जांचना है। तो x माइनस 4 यहाँ पर घटाया तो कितना आया, 16 माइनस एक्स बराबर 48। सॉल्व करें तो x से इसको किया मल्टीप्लाई 16x, x से इसको किया माइनस एक्स स्क्वायर, 4 से किया 64, 4 से किया प्लस 4x इक्वल 48। ये हो गया। अब ये और ये समान पद हैं और ये दोनों समान हैं, तो हम इनको ले आते हैं एक साथ। और कैसे हल हमें प्राप्त होता है, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है, 4 और 16 दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो 20x, और इस 48 को इधर ले आते हैं तो हमारे पास है -64 माइनस 48 इक्वल 0। ये माइनस में है, इसको इधर लाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और इनको दोनों को ऐड कर लिया, 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11, 112 बराबर 0। इस प्रकार से अब हमारा बच्चों समीकरण बनकर हो गया है तैयार। अब हम इसको जांचने के लिए हैं तैयार। तो अब हमें मानक रूप लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब a की जगह क्या प्राप्त हो रहा है, -1, a के स्थान पर -1 आ रहा है, b के स्थान पर b आ रहा है 20, c के स्थान पर -112। जांचते हैं, जांचना किससे है, d का फॉर्मूले से, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू है 20 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -112। तो ये हो गया 20 इंटू 20 कितना हो गया, 400 हो गया, 20 इंटू 20 400, -4, अब ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो माइनस ही आएगा, 112 इंटू 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 448, 448 इक्वल 448। अब माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास, तो माइनस किया तो हमारे पास आ गया -48 डी का वैल्यू है -48। बच्चों आ गया हमारे पास जवाब आ चुका है, डी बराबर -48 यानी कि मैन नेगेटिव है, और अगर डी नेगेटिव होता है तो क्या होता है, नो रियल रूट, ठीक है, नो रियल रूट। तो अब हमको इसका डिसीजन लिखना है, डिसीजन लिखना है हमको इसका, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है, वास्तविक मूल नहीं। अब वास्तविक मूल नहीं तो इसका मतलब संभव नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, संभव नहीं, नॉट पॉसिबल, यानी कि ये दोनों फ्रेंड की एज नहीं हो सकती। ओके बच्चों, ठीक है। अब लेते हैं इसका अंतिम सवाल, और वो है सवाल नंबर 5। क्या परिमाप 80 और क्षेत्रफल 400 वाला एक पार्क बनाना संभव है? पेरीमीटर है 80 और एरिया है 400 स्क्वायर मीटर। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ये पता लगाना है बच्चों हमें। ये एक, मान लिया ये एक रेक्टेंगल है और इसका एरिया और पेरीमीटर यानी कि परिमाप
और क्षेत्रफल। क्या ये संभव है? ऐसा एक रेक्टेंगुलर हो सकता है? ये पता लगाना है। तो हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला लेना है, लेकिन हमारे पास लेंथ और ब्रेथ नहीं है, तो हमें एज्यूम करना है लेट दी ब्रेथ को हम मान लेते हैं x, ठीक है, और इसकी लेंथ माना चौड़ाई बराबर x और लेंथ यानी कि लंबाई बराबर y। बच्चों यहाँ पर मैं दो वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा दो वेरिएबल से कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्यों दो यूज किए मैंने? इसलिए दो यूज किए क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें लेंथ और ब्रेथ के लिए कोई हिंट नहीं दिया है, केवल ये कहा है कि इनका पेरीमीटर 80 है और एरिया 400 है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, 2 × L + B = 80। वैल्यू पुट करते हैं, 2 × x + y = 80। तो क्या मिला? x + y बराबर 80/2 मिला। ये 2 से इधर लाके डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे, 40 आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा x + y = 40, x + y = 40 मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। हम y को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं या x को कर देते हैं, y को कर लेते हैं, x = 40 - y। ये एक इक्वेशन हो गया हमारा, जिसे हम यूज करेंगे। ओके बच्चों, अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं। हमें बोला है कि इसका एरिया 400 है, तो अब हम एरिया लगा लेते हैं। हमें पता है L × B = एरिया होता है, तो हमने L की जगह ले लिया x, B की जगह y = एरिया 400। अब हमने x का वैल्यू तो हमने फाइंड आउट किया था, 40 - y निकाला था = 400। अब इससे सॉल्व किया तो y से 40y - y², y से इसको इंटू किया 40, इसको इंटू किया y² = 400। अब 400 को इधर ले आते हैं तो हमें मिलता है -y² + 40y - 400 = 0। अब हमारा समीकरण बनकर हो गया तैयार। अब हमको इसकी करनी है जांच करनी है, तो ax² + bx + c = 0 लिखकर ABC का मान प्राप्त कर लेना है। a बराबर -1, b बराबर 40 प्लस का और c बराबर -400। ये प्राप्त हो गया। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। जांच करते हैं d के सूत्र से। हमने ले लिया d बराबर b² - 4ac, तो b की जगह हमें पुट करना है 40 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू -1 और इसका वैल्यू -400। अब हमको क्या मिला? 40 × 40, 4 4 जा 16, 100 माइनस और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, बिकॉज ये भी हमारा -400 है ना ये भी, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया 4 4 जा 16, तो जगह 4 4 जा 16 100, तो इक्वल में 0 मिला। सो d = 0 बच्चों। अब d बराबर 0 आया तो इसका मतलब क्या हुआ? रियल एंड इक्वल रूट ये मिले हमें, रियल एंड इक्वल रूट मिले, इसका मतलब पॉसिबल है। तो हम क्या लिखेंगे? यस पॉसिबल, संभव है। संभव है तो ज्ञात करके दिखाइए ना फिर। तो ज्ञात करते हैं, हम ज्ञात करते हैं सूत्र लगाकर, ठीक है, याद करते हैं सूत्र लगाकर। x = -b + √d/2a, वैल्यू भर देते हैं। -b की जगह क्या भरना है? -40 और प्लस d की जगह 0
अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना है -1 है। सॉल्व करें तो क्या मिलता है 40 मिलता है माइनस का, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 हुआ, 2 1 जा 2 -2 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 40 कैंसिल 20, तो x बराबर हो गया 20। अब चूंकि ये हमारा रियल एंड इक्वल रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा, फर्स्ट रूट ये होगा तो सेकंड भी यही होगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा भी यही होगा x बराबर 20, ये क्योंकि दोनों इक्वल है ना, दोनों ही सेम होंगे। l बराबर भी 20 होगा, 20 मीटर और 20 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, और बाकी हम अगले वीडियो में समझेंगे, और तब तक के लिए अलविदा।